सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नरेशन, जिसको CET में नरेशन के नाम से जाना जाता है और 10वीं क्लास में किसके नाम से जाना जाता है, रिपोर्टेड स्पीच के नाम से ये टॉपिक आता है। अब देखो, इसका पहला रूल है, अगर आप इन रूल्स को याद करते हो तो आपको आसानी से ये बनाना आ जाएगा, चुटकियों में आप इसे सीख जाओगे। देखो, पहला नियम है इसका, यदि आरवी में सेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है। आरवी में क्या होता है, देखो आरवी में सेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आए और सेट के स्थान पर टोल्ड लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? जब ऑब्जेक्ट आता है ना, क्या आता है? ऑब्जेक्ट आएगा तो आप क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट आता है तो आपको उसके स्थान पर क्या लगाना है? टोल्ड लगाना है, सेट के स्थान पर। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो सेट का सेट रहेगा, से का से रहता है, टेल का टेल रहता है। तथा आरएस और आरवी को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? दैट का यूज किया जाता है। यानी कंजक्शन के रूप में किसका किया जाता है? दैट का यूज किया जाता है। इसमें ये इन्वर्टेड कोमा होता है, इधर तो आरएस के वाक्य में तो, और आरवी में क्या होता है? ये कोमा होता है। तो इन दोनों कोमों को हटा दिया जाता है, यहाँ पर कंजक्शन क्या लगा दिया जाता है? दैट लगा दिया जाता है। फिर दूसरा नियम है, यदि आरएस के वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है। इसमें तो किससे हो रही थी? प्रोनाउन से होती है। अरे इस वाले में प्रोनाउन से होती है और इसमें किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से हो तो आरवी में सेट के स्थान पर क्या लगा दिया जाता है? आस्क लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है? आस्क लगा दिया जाता है। किसके स्थान पर? जो सेट टू होता है उसके स्थान पर आस्क लगा दिया जाता है। तथा आरएस और आरवी को जोड़ने के लिए इफ का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? इफ का यूज किया जाता है। कब किया जाता है? जब ये किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तो क्या लगाना रहता है? इफ जोड़ने के लिए, और सेट के स्थान पर क्या लगा देते हैं? आस्क्ड लगा देते हैं। तीसरे नंबर का रूल है, यदि आरएस के वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से होती है। किससे होती है? WH वर्ड से होती है तो आपको क्या करना है? सेट के स्थान पर आस्क्ड लगाना है। और फिर इसके बाद में आरवी को आरएस से जोड़ने के लिए WH वर्ड का यूज किया जाता है। इसमें अंत में आपको एक पहचान करनी है, तो अंत में कौन सा चिन्ह होता है? पर्सनवाचक चिन्ह आपको मिलेगा। इसमें कौन सा चिन्ह मिलता है? पर्सनवाचक चिन्ह होगा ऐसा। तो उसमें क्या करना है आपको? सेट टू के स्थान पर आस्क्ड लगाना है। और आरवी को आरएस से जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? WH वर्ड का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है चौथे नंबर का नियम, यदि आरएस के वाक्य की शुरुआत वर्ब से होती है, तो जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? टू का यूज किया जाता है। और सेट के स्थान पर क्या लगा दिया जाता है? रिक्वेस्टेड लगाया जाता है, या ऑर्डर्ड लगा दिया जाता है, या फिर क्या लगाया जाता है? एडवाइस्ड। क्या लगा दिया जाता है? एडवाइस्ड लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? एडवाइस्ड। कब लगाया जाता है? जब इसकी शुरुआत किससे होती है? वर्ब से होती है। वर्ब से होती है तो जोड़ने के लिए टू का यूज किया जाएगा, और फिर इसके बाद में रिक्वेस्टेड, ऑर्डर और एडवाइस्ड लगा दिया जाता है। आ गया समझ में सबके? फिर है इसके बाद में, यदि आरएस के वाक्य में आई, माई, मी और वी ओवर अस होते हैं। क्या होते हैं? आई, माई, मी, वी और अस होता है तो इसको क्या माना जाता है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन के अनुसार। किसके अनुसार बदल दिया जाता है? फर्स्ट पर्सन चेंज होता है फर्स्ट पर्सन के अनुसार। अब फर्स्ट पर्सन होता कौन है? जो कहता है वाक्य को, जैसे ही सेड टू मी या राम सेड टू मी, या फिर ऐसे होता है, या फिर राम सेड टू सीता, तो राम कहने वाला हो गया तो वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन होगा। और सुनने वाला कौन है? सीता, तो इसलिए वो क्या है? सेकंड पर्सन। तो आई, माई, मी और वी ओवर अस किसके अनुसार बदल दिया जाता है? फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदल दिया जाता है। फिर छठा नियम आता है, क्या है? यदि आरएस के वाक्य में यू, योवर, यू और योवर सेल्फ से प्रारंभ हो, या उस वाक्य में हो, आरएस के वाक्य में होता है, तो आरवी के सेकंड पर्सन के अनुसार बदल दिया जाता है। किसके अनुसार बदल दिया जाता है? आरवी में जो सेकंड पर्सन होगा उसके अनुसार ये बदल दिया जाता है। तो राम सेड टू सीता, तो सीता के अनुसार बदला जाएगा। तो इसलिए क्या आ जाएगा? सी, हर में से एक का यूज किया जाता है। फिर 7वें नंबर पे आता है, यदि आरएस का वाक्य
में सी, हर, ही, हिज, हिम, दे, देयर, देम, ये सभी क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। जो थर्ड पर्सन होता है उसमें नो चेंज होता है, मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ये सेम टू सेम वैसे के वैसे ही रहते हैं। आदि आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। फिर आता है इसके बाद में अगला नियम है, यदि आरवी के वाक्य में टेल हो, सेज हो, सेज हो और सेड हो और इनके ठीक बाद क्या हो? आदि शब्द आए और इनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो से के स्थान पर से रहेगा। से के स्थान पर क्या लगा दिया जाता है? से ही लगेगा। सेज के स्थान पर क्या होता है? सेज ही लगेगा। और शेड के स्थान पर शेड ही लगा दिया जाता है। कब? जब दूसरा पर्सन नहीं होगा। अरे दूसरा पर्सन नहीं होता है किसमें? आरवी में। आरवी मीन्स रिपोर्टेड वर्ब में नहीं होगा, तो से के स्थान पर क्या लगाएंगे? से। फिर सेज के स्थान पर सेज और शेड के स्थान पर शेड लगा दिया जाता है। जबकि आरएस के वाक्य में परिवर्तन किया जाता है। आरएस के वाक्य में तो परिवर्तन होगा, लेकिन आरवी के वाक्य में परिवर्तन नहीं किया जाता है। फिर आता है नवा नियम, यदि आरएस के वाक्य में प्लीज और काइंडली आता है। क्या आता है? आरएस के वाक्य में, यानी ये कौन सा? इन्वर्टेड कोमा वाला वाक्य होता है। कौन सा? इन्वर्टेड कोमा वाला वाक्य होगा ऐसे, तो ये आरएस का वाक्य है। तो इस आरएस में क्या है? प्लीज या काइंडली आता है। आए तो आरवी में सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? रिक्वेस्टेड लगा दिया जाता है। तथा जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? टू का प्रयोग कर दिया जाता है। कब किया जाता है? जब प्लीज और काइंडली आता है तब। और जो आरएस का वाक्य है उसमें से प्लीज काइंडली को हटा दिया जाएगा, और जो शेष वाक्य होता है वो सेम टू सेम वैसा का वैसा ही रहता है। फिर है अगला 10वें नंबर का नियम है इसका, यदि वाक्य में लेटस आता है। क्या आता है? लेटस। लेटस से आरंभ हो तो शेड के स्थान पर सजेस्टेड लगा दिया जाता है। अरे शेड होगा तो उसके स्थान पर सजेस्टेड लगा दिया जाता है, यानी शेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा? सजेस्टेड टू लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? सजेस्टेड टू। तथा आरएस को आरवी से जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? दैट का यूज किया जाता है। फिर आता है अगला नियम इसका है, यदि आरएस का वाक्य लेट अस से प्रारंभ होता हो तो लेट अस के स्थान पर वी शुड लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? वी शुड लगेगा। किधर लगेगा? आरएस के वाक्य में लगता है और वी शुड लगा दिया जाता है। अब देखो, लेट के स्थान पर शुड लगेगा और तथा अस को वी में बदल दिया जाता है। लेट के स्थान पर अपन क्या लगाते हैं? शुड लगाएंगे, और अस के स्थान पर क्या लगा दिया जाता है? वी लगा दिया जाता है। फिर अगला नियम है 12वां, रूल नंबर 12, यदि आरएस का वाक्य लेट मी से प्रारंभ हो या लेट इन से होता है, या मतलब थर्ड पर्सन से होता है, यहाँ पर थर्ड पर्सन आए, थर्ड पर्सन वाला ऑब्जेक्ट आता है यहाँ पर, तो क्या कर दिया जाता है? यहाँ पर देखो, इसको बदला जाएगा किसके अनुसार? यदि आरएस का वाक्य लेट मी से प्रारंभ हो तो क्या कर दिया जाएगा? लेट मी के स्थान पर, अब देखो मी को किसके अनुसार बदलेंगे? फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेंगे। अरे मी को किसके अनुसार बदलेंगे? फर्स्ट पर्सन। अगर लड़का है तो हिम आ जाएगा, और लड़की है तो क्या आ जाएगा? हर आ जाता है। और जोड़ने के लिए टू का यूज किया जाता है। तथा आरवी में सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? रिक्वेस्टेड लगा दिया जाता है। यदि आरएस का वाक्य में से प्रारंभ हो तो किससे होता है? में से। में से होता है तो में का क्या होगा? माइट होगा। अरे में का क्या कर दिया जाता है? माइट। और आरवी में सेड के स्थान पर क्या लगा दिया जाता है? विश्ड या प्रेड। क्या लगा दिया जाता है? विश्ड या प्रेड लगा दिया जाता है। विश्ड ये लगा लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लगा दिया जाता है? विश्ड। विश्ड लगा दिया जाता है, या फिर क्या लगा दिया जाता है? प्रेड लगा दिया जाता है। कब लगाया जाता है? जब ये आरएस का वाक्य में से प्रारंभ होता है तब ये लगा दिया जाता है। फिर इसके बाद में आता है अगला नियम, यदि आरएस के वाक्य में कैन आता है तो कैन के स्थान पर कुड होता है, शेल के स्थान पर शुड होता है, और विल के स्थान पर क्या लगा दिया जाता है? वुड लगा दिया जाता है। रूल नंबर 15, यदि आरएस के वाक्य की शुरुआत वाट से होती है तो वाट
के अंत में क्या हो, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव होता है। तो इंट्रोगेटिव होता है तो आपको आस्क्ड लगाना रहता है। और जब यहाँ पर इंटरजेक्शन का चिन्ह होता है, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह का मतलब एक डंडा और उसके नीचे बिंदी, तो ऐसा चिन्ह मिलेगा तो आपको जो आरवी है उसमें एक्सक्लाइम विद सरप्राइज लगाना है। क्या लगाना है? एक्सक्लाइम विद सरप्राइज लगाना है। कब लगाना है? जब वर्ड से आरएस का वाक्य प्रारंभ होता है। किससे होता है? वर्ड से होता है। जैसे मान लो वर्ड से हो रहा है और अंत में इसके क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या है? प्रश्नवाचक तो ऐसे होता है तो यहाँ पर आस्क्ड लगा देते हैं अपन। और यहाँ पर ये वाला चिन्ह है, ये क्या कहते हैं इसे? इंटरजेक्शन या विस्मयादि बोधक चिन्ह। कैसा होता है ये? ऐसे एक डंडा और उसके नीचे बिंदी। तो आरवी में आप क्या लगाओगे? एक्सक्लाइम विद सरप्राइज लगा दिया जाता है। तो इस तरह से बनाना है इसको। फिर रूल नंबर 16 है, इसका क्या है? यदि आरवी में ओ हो यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो मैंने आपको कल पढ़ाए थे। अब देखो इसमें यदि आरवी में ओ हो अलास आए तो सेड के स्थान पर एक्सक्लाइम विद सोरो लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? एक्सक्लाइम विद सोरो। तथा आरएस तथा आरवी को जोड़ने के लिए दैट का यूज किया जाता है। और यदि आरवी के वाक्य में देखो ये एक्सक्लाइम विद सोरो लगाया जाएगा, या अगर वो खुशी की बात है तो उसमें एक्सक्लाइम विद जॉय लगा दिया जाता है। फिर है यदि आरवी के इस वाक्य में ब्रेवो आता है। क्या आता है? ब्रेवो। अगर ब्रेवो आएगा तो आपको क्या करना है? ब्रेवो तो सेड के स्थान पर एप्लूडेट लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? एप्लूडेट। फिर जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट है वो लगाया जाएगा एप्लूडेट विद सेइंग या एप्लूडेट हिम सेइंग, ऐसे लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाता है? एप्लूडेट विद हिम सेइंग, ऐसे लगाया जाएगा। कब लगाया जाता है? जब ब्रेवो आता है जब। फिर अगला वाक्य है, यदि आरवी के वाक्य में हुर्रे आए, हुर्रे आता है। क्या आता है? हुर्रे। तो सेड के स्थान पर एक्सक्लाइम विद जॉय लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? एक्सक्लाइम विद जॉय। और जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? दैट का यूज किया जाता है। जैसे हुर्रे आया तो हुर्रे वाले सेंटेंस में ऐसे आएगा आई वॉन द मैच, कि मैं मैच जीत चुका हूँ। तो इसमें क्या लगाना है आपको? एक्सक्लाइम विद जॉय लगाना है। और इसका लास्ट नियम है, यदि आरएस का वाक्य में डू नॉट से प्रारंभ होता है। किससे होता है? डू नॉट से। डू नॉट से हो और उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं मिलता है आपको। क्या नहीं मिलता है? प्रश्नवाचक। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यानी डू नॉट से तो प्रारंभ हो रहा है लेकिन अंत में प्रश्नवाचक नहीं होकर के ये बिंदी है, यानी फुल स्टॉप है। क्या है? फुल स्टॉप है। तो आपको सेड के स्थान पर फॉरवर्ड लगाना है और टू से इसको जोड़ना है और डू नॉट को हटा दिया जाता है। और सेड के स्थान पर क्या लगाओगे? फॉरवर्ड लगा दिया जाता है। कब लगाया जाता है? जब ये डू नॉट से स्टार्ट होता है आरएस का वाक्य, तो इधर सेड के स्थान पर क्या लगाएंगे? फॉरवर्ड लगा दिया जाता है। जोड़ने के लिए टू का यूज किया जाता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।